कयूमाबाद से शाह फैसल तक आने के लिए सिर्फ 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। लियारी एक्सप्रेस की टक्कर का है, उससे अच्छा होगा इंशाल्लाह। 14 अगस्त का तोहफा देना था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको सितंबर में मिल जाएगा। ये आगे वो जगह जहाँ आपके और मेरे नाम पे बिल फटेगा। ये 14 किलोमीटर है 14 और मुकम्मल 39 किलोमीटर है काठोड़ तक। काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो ये सबसे आइडियल रास्ता है। मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, अब वो नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, नस बंद होने का वक्त है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं मलीर एक्सप्रेस वे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और कई सालों से जो ये मंसूबा बनने की अपनी कोशिश में था, अब ये आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जो लोग भी कयूमाबाद डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले थे, शाह फैसल जाने वाले थे, अब उनकी मुश्किल बहुत जल्द 1 से 2 महीने के अंदर हल होने वाली है, क्योंकि अब मलीर एक्सप्रेस वे खुलने वाला है जो है कयूमाबाद से शुरू होगा और कायदाबाद तक जाएगा अगर आपने एयरपोर्ट जाना है कहीं भी। और उसके जो दूसरा फेज़ है वो कायदाबाद से शुरू होगा और काठोड़ तक जाएगा, लेकिन इसका एक फेज़ जो है जो कायदाबाद तक जाने वाला है वो बहुत जल्द खुल जाएगा। इससे हमारा एयरपोर्ट जाने वाला रश, इससे हमारा आगे मलीर आपका स्टील टाउन यहाँ जाने वाला सारा रश जो है उसको एक डाइवर्जन मिल जाएगी बड़ी। जिस तरह हमारे यहाँ लियारी एक्सप्रेस वे था, इसी तरह से हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मलीर एक्सप्रेस वे भी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलते हैं, आपको मलीर एक्सप्रेस वे की थोड़ी एक बाइक की राइड देते हैं, फिर चल के देखते हैं कहाँ तक बन चुका है, क्या मामला है, कोई ड्रोन शॉट दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आओ मेरे नाल। जी यहाँ से ये रास्ता जो है ये आपका बलोच कॉलोनी से आ रहा है और ये कॉजवे रोड है। इसका जो आपको पहला लिंक मिलेगा वो कॉजवे रोड पे आपको यहीं कयूमाबाद के पास से मिलेगा। ये इसका लिंक रोड दिया हुआ है, यहाँ से आप इस पे जाएंगे और सीधा ऑल द वे टू कायदाबाद। ये बाइक राइड इस पे स्टार्ट हो गई है, मुजम्मिल भाई बाइक चला रहे हैं। कैसा लग रहा है मुजम्मिल भाई आपको? मजा आ रहा है। यहाँ रोड जो है आवाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आसानी का बाइस है। ऐसी चीजें जो है ना होनी चाहिए, जैसे कि अभी बसेस सर्विस चल रही है, अब ये मलीर एक्सप्रेस वे है, तो इस तरह मैं कहता हूँ कि तरक्की होनी चाहिए। जी भाईजान, हमारे साथ अभी भाई हैं जो यहाँ पे आप फोरमैन हैं। जी तो ये बताएं कि ये जो इसका एक फेज है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? ये कयूमाबाद से शुरू हो रहा है और कायदाबाद तक जाएगा। और जो दूसरा फेज है उसका क्या सीन है? दूसरा वो तो लेट है, वो अभी नहीं शुरू हो रहा, उसका भी काम बाकी है। बाकी है वो होगा कभी? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो भी उसमें काम शुरू है। आपका वो है हिस्सा? हाँ बिल्कुल, हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी कर रही है। माशाल्लाह, कौन सी कंपनी है ये? अली एसोसिएट। अरे माशाल्लाह, तो ये बनने में कितना वक्त लग गया है? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5-3 साल? 2.5 साल नहीं 4 साल नहीं, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। अच्छा ये बताएं कि ये जब शुरू हो जाएगा इस पे एक बैक वक्त कितनी ट्रैफिक जो है इस पे जा सकेगी? इसी 4 लाइनें जाने वाली हैं और 4 ही आने वाली हैं। अच्छा, मतलब हजारों गाड़ियां जा सकती हैं। हजारों जाने आने। तो कितना इसके चार्जेस को जहन में है, क्या होंगे? चार्जेस तो वो 30-40 रुपए होंगे, वक्त के साथ साथ बढ़ते भी जाएंगे, अभी जो होगा बढ़ते ही हैं, कम कहाँ होते हैं यहाँ पे। यहाँ मतलब दे दो, हमसे कुछ नहीं मांगो। इसी तरह तो इसको बनाने में कोई मुश्किलात पेश आई? काफी मुश्किलात है। मसलन इधर पानी ज्यादा खड़ा हुआ था जी, और बहुत गंदगी थी, पूरे गंदगी तो हमारे पूरे शहर में ही है माशाल्लाह। तो लेकिन हमने ये मुश्किलात लोगों की तरफ से भी, हाँ कुछ थे लोगों के मसले मसाइल। यहाँ पे तो वो होगा ना, चर्सी वर्सी बैठते होंगे, डकैत होंगे। ये तो अभी भी है जो डकैत है,
अच्छा वो तो अभी भी है। मोबाइल छीन गए? हाँ बहुत बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा यही से छीन के ले गए यहाँ से दिन दिहाड़े? दिन को। तो हमारी जान खतरे में है अभी। नहीं खतरे में तो नहीं, लेकिन मोबाइल खतरे में है। तो वही ना, मोबाइल जान बराबर ही होती है यार। आजकल बेचारा एक बंदा कितनी मुश्किलात से लेके मोबाइल खरीदता है और फिर क्या होता है। तो भाईजान ये कितना लंबा पैच है, कुछ यहाँ से ये कयूमाबाद तक का? कायदाबाद तक का? कायदाबाद जी, तक जी, ये कायदाबाद। 14 किलोमीटर है 14 और किलोमीटर मकम्बल 39 किलोमीटर है। काठोर तक? कठोर तक तो 39 काठोर किलोमीटर। की क्या तवक्कुआत है, कब तक खुल जाएगा? कोई अगले साल इंशाल्लाह वो भी हो अच्छा जाएगा। ये जो साल के ये अंदर। एक सवाल मेरा ये पब्लिक का है कि अभी मैं गया था आखिर तक, 2-3 महीने पहले की बात है। तो वो जो बीच का पैच है जो कायदाबाद और उसका दूसरे रोड को जोड़ रहा है, जी जी बीच में हाई टेंशन वायर है, जी जी। उसका क्या हल होगा? वो सारे ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा ऊपर कर रहे हैं, हाइट पे लेके जा अच्छा रहे हैं। ये मुश्किल मरला है। हाँ नहीं मुश्किल नहीं है, आसान ही है, पहले भी हुए हैं, कोई एक नहीं है, पहले भी काफी आए हुए हैं, अच्छा वो ऊपर किए हुए हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा 2025 तक, उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा? फिर इंशाल्लाह आपके साथ जाएंगे हम। इंशाल्लाह। अभी जो रास्ता आपको कयूमाबाद से कायदाबाद तक रश टाइम में कम से कम 1 घंटे का टाइम है ये। अगर आप कयूमाबाद से कायदाबाद तक जाते हैं, फैसल पे जाए, शार फैसल के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो ये कम से कम बता रहा हूँ, अगर क्या गाड़ी है, बाइक पे शायद हो सकता है आप 40-45 मिनट में पहुंच जाए। अब इस पे मेरे ख्याल से कितनी देर में पहुंच जाएंगे? अगर आप 14 किलोमीटर का सफर है और ये देख ले आप 20 10 मिनट मिनट। पे, हाँ ये 15-20 अगर आप मिनट। जाते हैं ना 100 की स्पीड में, 100 प्लस में जाएंगे, तो आप 10 मिनट में आराम से कहीं। और इसके बीच में इंटरचेंज कौन से हैं बीच में? ये ईवीएम का है, ईबीएम कौन सा? ईवीएम ये काजवे, अच्छा एक एक तो इसके यहाँ बाद से चढ़ गए शारा फैसल का, शार फैसल पे कहाँ उतरेगा ये? ये फैसल कॉलोनी में। अच्छा वहां निकलेगा हाँ वहाँ पे ये निकले, उसके बाद कायदाबाद, अच्छा ये शाह फैसल पे शाह फैसल में एक शाह फैसल निकलेगा, एक यहाँ है और एक वहाँ है, बस टोटल ये। दो ये है। अच्छा तो बस जल्दी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह अभी क्या उम्मीद रखें? अभी बस जल्दी की उम्मीद, अगले महीने इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा, अगस्त सितंबर में सितंबर start है। सितंबर में। हाँ सितंबर में स्टार्ट, पहले तो अगस्त का था, 14 अगस्त का, फिर क्या हुआ? अभी थोड़ा डिले किया है। हुआ क्या? पैसे नहीं पास नहीं मिले? ऐसे तो बहुत थे, काम भी स्पीड में था, लेकिन थोड़ा काम बाकी था। अच्छा काम हो भी सकता था, लेकिन थोड़ा क्वालिटी का बरकरार रखा है हमने, इसलिए थोड़ा टाइम जो ना बिहारी एक्सप्रेस की टक्कर का है। उससे अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ इतना ओवर कॉन्फिडेंस हाँ इंशाल्लाह, ये काम किया हमने खुद। है, काम और- किया है, हाँ माल वाल बनाया नहीं? नहीं माल की बात नहीं है, जो काम किया है वो लोगों ने भी देखा है और हमने किया भी है लोगों ने देखा है, हमने किया है, और जब आप लोग सफर करेंगे तो आप भी बताएंगे। इंशाल्लाह। काम जोरों शोर से चल रहा है। अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, यहाँ से तो रास्ता बंद हुआ हुआ है, बाइक या गाड़ी का रास्ता अभी यहाँ से कनेक्ट नहीं है। ठीक है ये दोबारा बता देता हूँ, ये बलोच कॉलोनी से गुजरने के बाद ये कॉजवे रोड है जो आपको बलोच कॉलोनी से और आपको कुरंगी या मेहरान टाउन से जोड़ता है। यहाँ से एक इसका लिंक है ये रहा, और एक लिंक इसका कयूमाबाद से है, और एक लिंक इसका बीच में आपको शाह फैसल में मिलेगा, और फिर कायदाबाद पे। ये इसके टोटल लिंक्स हैं, तीन लिंक्स है टोटल। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको इस पर ट्रैवल कराते हैं और आपको दिखाते हैं आगे ये क्या अपडेट है। बाइक पे बैठते हैं, बाइक जा सकती है, गाड़ी नहीं जाएगी। ये आगे वो जगह जहाँ आपके और मेरे नाम पे बिल फटेगा। तैयारी हो गई है पूरी? ये आ गया शाह फैसल। ठीक है ये शाह फैसल का इंटरचेंज है, यहाँ से जिन्होंने सीधा जाना होगा कायदाबाद वो स्ट्रेट जाएंगे, और जिन्होंने शाह फैसल उतरना होगा वो इस डाइवर्जन से वो बाहर निकल जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, काम फुल जोरों शोर से चल रहा है। 14 अगस्त का तोहफा देना था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको सितंबर में मिल जाएगा। हमें तो मिल जाए, जब भी मिल जाए हमें सब कबूल है। ये राजी शाह फैसल का डाइवर्जन, यहाँ से शाह फैसल के लिए आप उतर जाएंगे नीचे। यहाँ पे रोके थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं जरा उतर के, आपको शाह फैसल का डाइवर्जन दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी अब हम आके रुक गए हैं, हम लोग कायदाबाद से शुरू हुआ सफर, और आप अगर देखें कायदाबाद से अगर आप शाह फैसल के थ्रू या आप बजरिया कुरंगी के थ्रू अगर आप शाह फैसल आते हैं, तो बाइक पे भी आपको यहाँ आते आते 20-25 मिनट लग जाते हैं शाह फैसल से यहाँ तक आने में। क्योंकि हम अभी बिल्कुल शाह फैसल के उस सेंटर में खड़े हैं जहाँ से कुरंगी और शाह फैसल को कनेक्ट किया गया है। ये वाला ब्रिज मलिर एक्सप्रेसवे
उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो यहाँ पे ये वाला ब्रिज का जो इन्होंने कनेक्ट किया है ये नहीं था, हम नीचे से गए थे, लेकिन अभी इन्होंने ब्रिज कनेक्ट कर दिया है। आप इजीली अपनी गाड़ियों से यहाँ से गुजर सकते हैं। और जिन हजरात को मिसाल के तौर पे अगर कयूँबाद डिफेंस से, कोरंगी से, एफटीसी की तरफ से, बलोच कॉलोनी से अगर एयरपोर्ट आना है तो उनके लिए अब ये रास्ता सबसे आइडियल होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर उन्हें एयरपोर्ट आना है तो उनको शारा फैसल पीक आवर्स में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब सीन ये होगा कि वो आएंगे और वो शाह फैसल के अंदर यहाँ उतर जाएंगे, इस डाइवर्जन से उतरेंगे और वो चले जाएंगे शाह फैसल के अंदर और आगे जाके स्ट्रेट वो निकलेंगे शारा फैसल मेट्रो के पास। शारा फैसल मेट्रो से उतरते ही अगला कट जो है वो आपका एयरपोर्ट का है। अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो ये सबसे आइडियल रास्ता है। और अगर आपने आजकल बाइक पे भी आना है ना भाई, तो बाइक पे आप आ सकते हैं। आजकल बाइक का एक्सेस है, गाड़ी का एक्सेस नहीं है, ठीक है? तो ऐसे मत कीजिएगा गाड़ी उठाए और चल पड़े, गाड़ी का रास्ता नहीं है यहाँ आने का। लेकिन ये एक बड़ी ही खुशआइन बात है, ये बड़ी एक खुशखबरी है कि हुकूमत की तरफ से, फेडरल हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जिसने भी इकदाम किया है, इंटरनेशनल फंड्स मिले हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन एक अच्छा एक कदम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। इससे कराची के रहने वालों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, कराची के रहने वालों को एक सुकून की सांस आएगी इससे, क्योंकि ये हमारे लिए, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ और जो लोग डेली जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पेट्रोल के हवाले से, रश के हवाले से, टाइम के हवाले से, थकावट के हवाले से। तो उनको अब यहाँ पे एक राहत की सांस आएगी और वो लोग जब ये रास्ता लेके, जो लोग स्पेशली शाह फैसल वालों के लिए समझ लें आप, डिफेंस से शाह फैसल आना तो ऐसा है जैसे हलवा खाना, नहीं अगर सही है तो चला लेना। तो अब ये है कि इससे आगे अगर आपने जाना है मिसाल के तौर पे कायदाबाद, अभी मुझे वहाँ से इस जगह तक आने में टोटली 5 मिनट लगे हैं। पता है आपको, कयूँबाद से शाह फैसल तक आने के लिए सिर्फ 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और कहाँ आपका आधा घंटा, कहाँ ये 5 मिनट। तो अभी आगे चलते हैं और अपना सफ़र आपको कायदाबाद तक दिखाते हैं। यहाँ देखें काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। बस ये ज़ोर शोर जो है अल्लाह करे बंद ना हो, चलता रहे, जोर ही रहे, शोर शोर से हट जाए हम लोग, सिर्फ जोर पे आ जाए हम लोग। अब समझ रहे हो ना? अब हम शाह फैसल से हम आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। मशीनरी, बिल्डोजर्स मुकम्मल तौर पे जो है ना यहाँ पे काम चल रहा है ज़बरदस्त किस्म का। और अब हम फुल कारपेट रोड बन गया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया है, ये पोर्शन भी इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है कि वो इनसे ये काम ले लेगा। यार एक इशू जो मुझे अभी अभी यहाँ पे नज़र आया है वो ये है कि इस तरफ तो दोनों रोड्स के बीच में बाउंड्री वॉल है, लेकिन जब हम यहाँ से टूवर्ड्स कायदाबाद जाएंगे तो यहाँ तो कोई बाउंड्री वॉल है ही नहीं। यहाँ से बातें करते करते खेतों में, और यहाँ से जो आपकी शहरी आबादी है शाह फैसल की, मलीर की, ये लोग तो ऐसी लाइट जाएगी तो लाइट तो वैसी होती नहीं है, ये खेतों में से चलते 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 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ चलते यहाँ आ जाएंगे। इसका ख्याल करें, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल लगाएं यार, कोई जानवर आ सकता है, कोई इंसान आ सकता है। वैसे तो अभी आजकल हमारे पाकिस्तान में जानवर इंसान बराबर ही हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए इस टाइम पे कायदाबाद। वो जो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा है जहाँ पे ट्रैफिक गुजर रही है, ये रेलवे ट्रैक है कायदाबाद का, और वो कायदाबाद का ब्रिज जा रहा है, ठीक है जी। और ये कायदाबाद पे अब आपके लिए कायदाबाद लिंक होने के लिए यहाँ पे इसका लिंक तैयार किया जा रहा है। आप रोड पे यहाँ से लिंक हो जाएंगे। काम जोरों शोर से चल रहा है, जबरदस्त। ये देख के बड़ी खुशी हुई, यहाँ भी काम चल रहा है और आपके लिए अब जिंदगी आसान होने वाली है। जिनका डेली ट्रैवल था ना कायदाबाद आने वाला, उनकी जिंदगी आसान होने वाली है। अपनी वीडियो को हम यहाँ पे करेंगे इख्तिताम। कराची वालों को एक बड़ी खुशखबरी देनी थी। ये एक बड़ा कराची की कभी सुनवाई नहीं होती, उसको लेके आज कराची के अंदर जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, या आप लोगों ने अगर और वीडियोस भी देखी हैं, तो एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि कराची वालों को एक बहुत बड़ा एक तोहफा दिया जा रहा है। बजाय वो तोहफा हमारे ही पैसों से है, लेकिन ये फिर भी हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि उन्होंने ये मंसूबा पूरा करवा दिया। और इंशाल्लाह ताला अगले 2 महीनों में मैक्सिमम सितंबर तक ये प्रोजेक्ट जो इसका जो पहला पार्ट है, पहला सेक्शन है जो कयूँबाद से कायदाबाद तक का है, ये कंप्लीट हो जाएगा।
और जो लोग भी, जो मेरे भाई कायदाबाद के करीब रहते हैं, जो डिफेंस में रहते हैं, तो उनका आना जाना यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। इस पे बाइक जाएगी नहीं जाएगी ये मुझे अभी नहीं पता। और इस पे जो मेरे ख्याल में जो यहाँ तक आने के चार्जेस होंगे वो वही होंगे 30 रुपये या 40 रुपये। लेकिन वो 30-40 रुपये वर्थ इट हैं, क्योंकि आपका पेट्रोल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आप कम थक रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा काउंट किया करें, हमेशा पैसों को हर चीज़ पे काउंट मत किया करें। अपना टाइम बचाएं, टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज़ करके ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा अपने आप को बड़ा करें। अल्लाह की ज़ात आपको बड़ा करे, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करे, कराची में रहने वाले हर इंसान की हिफाजत करे। और जो भी अभी एहतजाज चल रहे हैं बिलों के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, मेरी दुआ है। क्योंकि हम लोग सब एक बहुत मुश्किल एक वक्त से, जैसे हम सुनते हैं ना, गानों में सुनते थे शहजाद रॉय के, कि मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब वो नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, नस बंद होने का वक्त है। अब अभी जागने का टाइम है भाई। यकीन मानो बहुत कमाल मुल्क है, बहुत कमाल मुल्क है। मेरा कभी दिल नहीं चाहा ज़िंदगी में कि मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं जाऊं, हालांकि मेरे पास आज अभी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि यही मुल्क में रह के इसी के लिए कुछ किया जाए। इसी मुल्क में से बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सोना है मुल्क, सोना क्या बोल के, हीरा है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। आप सबको ये मलिर एक्सप्रेस वे मुबारक हो। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।